Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is Learn English with Bhalerao sir. Dear students, if we want to express our thoughts or ideas to others, how do we express it? अगर हमें हमारे विचार या कोई कल्पनाएं सामने वालों को व्यक्त करना है तो किस तरह से करेंगे? Yes, we can express our thoughts and ideas in form of sentence. हम हमारे विचार सामने वालों को वाक्य के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वाक्य क्या होता है? What is sentence? What are the types of sentence? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में? ये सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एज यूजुअल आई रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव रिटन हियर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ वाक्य के जो इंग्लिश में प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके नाम लिखे हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। इसे विधानार्थी वाक्य भी कहा जाता है। सेकंड वन इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। जो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन बनता है जिस वाक्य से उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। एंड थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे विस्मय बोधक वाक्य, जैसे उद्गार या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता होगा। और फोर्थ टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपेरेटिव यानी आज्ञाकारी वाक्य, जिस सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इस तरह की सेंटेंस होती है। अब ये दीज आर जस्ट नेम्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये तो सिर्फ वाक्य के प्रकार हो गए। लेकिन अगर आपके सामने कोई सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर टीच कर रहा हूँ। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है? तो कैसे पहचानेंगे? तो इसी के बारे में अभी डिटेल में ये सब 4 टाइप सेंटेंस हम देखेंगे। चलो देखिए। नाउ हियर आई हैव रिटन हियर सम सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ मैं वाक्य दिया हूँ, ये आप देखिए। फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर स्विमिंग। ध्यान से देखिए हर एक सेंटेंस की ओर, और हर एक सेंटेंस अलग अलग है, तो आपको इसको ऑब्जर्वेशन करना है। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस, व्हाट इज रोहित डूइंग? रोहित क्या कर रहा है? व्हाट इज रोहित डूइंग? रोहित क्या कर रहा है? थर्ड वन, वी कैन नॉट विन द मैच। हम मैच नहीं जीत सकते। फोर्थ वन, विल यू हेल्प मी? आप मुझे हेल्प करोगे? फिफ्थ वन, व्हाट ए ब्यूटिफुल सीन इट इज। कितना ब्यूटिफुल, सुंदर दृश्य है। टेल मी द ट्रूथ। आप मुझे सत्य बात बताइए। प्लीज गिव मी योर पेन। कृपा करके आप मुझे पेन दीजिए। एंड लास्ट वन, हाउ सरप्राइजिंग गिफ्ट इट इज। आपका गिफ्ट कितना सरप्राइजिंग है, आश्चर्यकारक है। अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे तो आप कुछ इसमें से सिमिलैरिटी कुछ सेंटेंस में देखना पड़ेगा, दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस एंड थर्ड वन सेम लगता है, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है। ओके, और दोनों सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, देन उसके बाद वर्ब है। ओके, इस तरह से। सो ये एक टाइप का सेंटेंस है। अगर इसमें हम और देखेंगे तो देखिए ये फोर्थ और कौन सा ये सेकंड वन, फोर्थ और सेकंड वन एक क्वेश्चन वाला दिखा, क्योंकि एंडिंग में क्वेश्चन है। ओके, तो एक अलग है। देन अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक विस्मय बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं। ये एक प्रकार का सेंटेंस है। तो इनको नाम क्या है? क्वेश्चन टाइप वाला सेंटेंस होता तो उसको क्या कहेंगे? अगर एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या कहेंगे, इसके बारे में। और सिर्फ जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है और एंडिंग में फुल स्टॉप है तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या कहा जाता है। इसके लिए मैंने हर एक सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स और उसके टाइप्स दिए। ओके,
सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, उसकी व्याख्या क्या है वो देखेंगे। सेंटेंस के बारे में बताया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोला है यहाँ पर, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और सेंस। सेंटेंस उसे कहा जाता है, कुछ शब्दों का समूह होता है कि जिस समूह से एक सेंस, एक मीनिंग निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, एक मीनिंग आता है। अगर यही सेंटेंस हम ऐसे लिखते कि स्विमिंग आर चिल्ड्रन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन उसका सेंस या कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो इसलिए उसे सेंटेंस नहीं कहा जाता। कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर वो वर्ड्स होते और उनका ग्रुप होता है, जैसे कि प्रॉपर ऑर्डर में सिंपल सेंटेंस में क्या ऑर्डर होती है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट और एंडिंग में फुल स्टॉप। सो ये जो ऑर्डर प्रॉपर हर एक टाइप की सेंटेंस के होते, तो इस ऑर्डर में, इस क्रम में अगर वो वर्ड्स रखे होते और उसका एक मीनिंग निकल के आता है, सो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और सेंस। अ सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस होने के लिए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, जो कार्य करने वाला, कर्ता बोलते, और वर्ब जरूरी है, तो ही उसका मीनिंग निकल। अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा। सो सेंटेंस में क्या जरूरत है, सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। समटाइम्स उसमें ऑब्जेक्ट होगा, कई बार नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज वेरी नेसेसरी। जैसे कि द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि 8 टाइप ऑफ सेंटेंस दिए हैं। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, व्हाट इज रोहित डूइंग, वी कैन नॉट विन द मैच। ये अलग अलग टाइप के यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं। अब एक किन प्रकार में, कौन कौन से टाइप में उनको अलग अलग ग्रुप में हम देखेंगे, तो उसके आगे एक चार्ट दिया है, आप देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इनमें से उस 8 सेंटेंस में से कोई कुछ सेंटेंस असर्टिव टाइप है। असर्टिव का मतलब होता है डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल दिया है, चिल्ड्रन आर स्विमिंग, वी कैन नॉट विन द मैच। ये 2 एग्जांपल, दिस 2 एग्जांपल्स आर द असर्टिव टाइप सेंटेंस। ये सेंटेंस के जो असर्टिव टाइप जो प्रकार है फर्स्ट, उनमें से एग्जाम्पल है। इसे असर्टिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इन सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट है, बाद में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और एंडिंग में फुल स्टॉप है। सो असर्टिव के लिए यहाँ कुछ रूल्स या कोई वर्णन, डिस्क्रिप्शन दिया है। अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इज स्टेट अ फैक्ट, गिव अस इंफॉर्मेशन। इस टाइप के सेंटेंस से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। दे एंड अप विथ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है, जैसे एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ फुल स्टॉप। और इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन टाइप तो आपको समझ में आता है, तो असर्टिव का ये होता है, शुरुआत में सब्जेक्ट होगा और उसमें उसके बाद वर्ब तो कंपलसरी होगा, और एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी फुल स्टॉप। अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो उसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्वेश्चन टाइप सेंटेंस कहा जाता है। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन होता है, तो उसको तो आइडेंटिफाई करना या पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क। कि इस टाइप के सेंटेंस के एंड में, आखिर में, वहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये तो क्वेश्चन टाइप हो गया इंटरोगेटिव। जैसे कि व्हाट इज रोहित डूइंग, रोहित क्या कर रहा है, या विल यू हेल्प मी, आप मुझे मदद करोगे। वैसे देखे गए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के फिर से 2 टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि WH टाइप क्वेश्चन एंड SNO टाइप क्वेश्चन। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि WH टाइप क्वेश्चन किन के एग्जांपल्स कुछ अलग से दूंगा, वर्बल क्वेश्चन और SNO टाइप क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है उसके अलग। लेकिन इंटरोगेटिव में आपको याद रखना है, WH टाइप में WH वर्ड से क्वेश्चन की बिगिनिंग होती है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होगा, और वर्बल क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, जैसे कि
एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, इस टाइप के, जैसे इंटरगेटिव। इंटरगेटिव के बारे में यहाँ पर बताया है, एन इंटरगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क अ क्वेश्चन। एक सेंटेंस इस टाइप का होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है, क्वेश्चन। इट एंड्स ओनली विद द क्वेश्चन मार्क, और इस टाइप के सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क होता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मय बोधक वाक्य भी कहा जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, यह भी आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस के एंडिंग में विस्मय बोधक मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। What a beautiful scene it is, how surprising is, एंडिंग में देखो फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं दे, विस्मय बोधक चिन्ह वहां पर दिया जाता है। ओके, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन दैट शोज सरप्राइज, जिसमें सरप्राइज, कुछ आश्चर्य, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, यानी एक्यूट, बहुत सारी इमोशन एक तीव्र रूप में दिखाई देती है, उसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। उसमें जो अपना जो भी आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो जॉयफुल होगी या सॉरोफुल होगी, हैप्पीनेस, ये दिखाई जाते हैं। दिस सेंटेंसेस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, एंड लास्ट वन इज ए इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञाकारी सेंटेंस भी कहा जाता है। अब ये इस आज्ञाकारी सेंटेंस इम्पेरेटिव एंड असर्टिव में थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए एग्जाम्पल, टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सत्यता बताइए, एंडिंग में फुल स्टॉप है। अगर यही सेंटेंस में ऐसा लिखता हूँ, यू टेल मी द ट्रूथ, तो वो असर्टिव होगा, क्योंकि उसकी बिगिनिंग यूज से हो गई, उसके बाद वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जिस सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है, टेल है क्या, वर्ब है, उसके आगे पहले यू लगा तो वो सब्जेक्ट होगा। सो डायरेक्टली इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्टली किससे होती है, वर्ब से होती है, क्रियापद से होती है। ओके, प्लीज गिव मी योर पेन, गिव ये क्या है, वर्ब है, और प्लीज ये रिक्वेस्ट दिखाने वाला एक वर्ड है। सो इस टाइप के इंपेरेटिव में हम क्या समझते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। एंड इंपेरेटिव सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, और सेंटेंस बिगिंस विथ वर्ब। और इनका जो मीनिंग निकल में आता है, वो कुछ सेंटेंस का मीनिंग सजेशन होगा, एडवाइस होगा, कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा। और एक बात इसमें क्या, द सेंटेंस बिगिंस विथ, सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्टली वर्ब से होती है। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये 4 प्रकार के सेंटेंस है। जब भी आप कोई सेंटेंस रीड करोगे, लिसन करोगे या सुनोगे, तो आपको ध्यान से देखना है कि वो इन्हीं चारों में से एक टाइप का सेंटेंस होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखा तो आपको पहचान है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मार्क वेदर डिक्लेरेटिव, इंटरगेटिव और इम्पेरेटिव, इनमें से कौन कौन से किस टाइप का सेंटेंस उसके आगे आप लिखो। हाँ, आर यू वेल नाउ, ये डिक्लेरेटिव है, इंटरगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कौन सा है, यस इट इज अ इंटरगेटिव का, क्वेश्चन टाइप का है। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सो इसको डिक्लेरेटिव में रखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, कितना प्लीजेंट, कितनी खुशनुमा वेदर है, क्लाइमेट है, ये भी एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, डू दे कीप डॉग्स, वो डॉग्स रखते हैं क्या, क्वेश्चन है, इंटरगेटिव। कीप क्वाइट, शांत बैठिए, कीप क्वाइट, सो वर्ब से डायरेक्टली शुरुआत हुई, तो ये क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट अस एंजॉय बाथिंग, सो लेट में जो शुरुआत होती है सेंटेंस, वो भी इंपेरेटिव में ही रखा जाता है उन्हें। वाई वेर यू अब्सेंट एस्टरडे, आप कल अब्सेंट क्यों थे, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, सो ये किस में आएगा, इंटरगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, भावना ओपन द डोर, भावना आप डोर खोलिए। अभी देखिए भावना के बाद कॉमा दिया है और डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत किया है। अगर यहाँ कॉमा नहीं होता तो डिक्लेरेटिव होता, अगर यहाँ कॉमा दिया है इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ सब्जेक्ट है, मूव्स वर्ब है, राउंड द सन ये ऑब्जेक्ट में रखेंगे, सो इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो कोई भी सेंटेंस आप आसानी से आप पहचान सकते कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़, वो कुछ टाइप का सेंटेंस है। इन्हीं 4 में से डिक्लेरेटिव, इंटरगेटिव,
एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप लाइक और शेयर कीजिए। और यस, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। विश यू गुड डे, टेक केयर। अगली वीडियो में एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक गुड लक, थैंक यू वेरी मच।